हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विविड ड्रीमिंग अकर्स इन विच स्टेज ऑफ स्लीप? कौन से स्टेज ऑफ स्लीप के अंदर विविड ड्रीमिंग होता है? ऑप्शन ए स्टेज फर्स्ट नॉन आरईएम, ऑप्शन बी रैपिड आई मोमेंट स्टेज, ऑप्शन सी स्टेज सेकंड नॉन आरईएम, ऑप्शन डी डेल्टा स्टेज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी आरईएम स्टेज। आरईएम स्टेज के अंदर डीप स्लीप होता है जो कि एसोसिएट होता है ड्रीमिंग के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेचुरल सेडेटिव इन मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट स्पेशली वार्म मिल्क दैट कैन हेल्प टू इंड्यूस स्लीप इज? ऐसा कौन सा नेचुरल सेडेटिव है जो कि मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है और जो इंड्यूस करता है स्लीप को? ऑप्शन ए फ्लोराजिपाम, ऑप्शन बी टेमाजिपाम, ऑप्शन सी मिथोट्राइमेप्राजिन, ऑप्शन डी ट्रिप्टोफैन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ट्रिप्टोफैन, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है नेचुरल सेडेटिव। इसके अलावा जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये है हिप्नोटिक सेडेटिव। ट्रिप्टोफैन जो होता है वो एक एमाइनो एसिड है जो कि प्रोटीन रिच फूड जो होते हैं जैसे कि मिल्क या मिल्क कंटेनिंग फूड जो होते हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, और यह जो होता है वो स्लीप इंड्यूस में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्सेस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन अप्लाइंग रिस्ट्रेंट? रेस्ट्रेंट को जब भी अप्लाई करते हैं हम पेशेंट के ऊपर तो नर्सेस की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट द पेशेंट्स बिहेवियर, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट द टाइप ऑफ रेस्ट्रेंट यूज्ड, ऑप्शन सी ऑब्टेन ए फिजिशियंस रिटन ऑर्डर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जब भी हमने पेशेंट को रेस्ट्रेंट बांधा है तो उस टाइम पर हमें पेशेंट्स का बिहेवियर जो है वो कंटिन्यूअसली असेस करना होगा और उसे डॉक्यूमेंट भी करना है। इसी के साथ ही रेस्ट्रेंट अलग अलग टाइप के होते हैं जैसे कि फिजिकल, एनवायरमेंटल, केमिकल, तो कौन से टाइप का यूज में ले रहे हैं उसे भी आपको डॉक्यूमेंट करना है। और जब भी रेस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं तो फिजिशियंस का रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए हमारे पास। तो यह सारे ही ऑप्शंस करेक्ट है जो कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, restraint can be used for all of the following purposes except to? restraint को यूज करने के लिए नीचे दिए गए कौन से पर्पस में से एक पर्पस नहीं है हमारा? ऑप्शन ए प्रिवेंट ए कंफ्यूज्ड पेशेंट फ्रॉम रिमूविंग ट्यूब्स, आईवी लाइंस एंड यूरिनरी कैथेटर, ऑप्शन बी प्रिवेंट ए पेशेंट फ्रॉम फॉलिंग आउट ऑफ बेड और चेयर, ऑप्शन सी discourage a patient from attempting to ambulate alone when he requires assistance for his safety, ऑप्शन डी प्रिवेंट ए पेशेंट फ्रॉम बिकमिंग कंफ्यूज्ड और डिसोरिएंटेड। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी प्रिवेंट ए पेशेंट फ्रॉम बिकमिंग कंफ्यूज्ड और डिसोरिएंटेड। अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड और डिसोरिएंटेड है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम कभी रेस्ट्रेंट नहीं यूज में लेंगे, क्योंकि रेस्ट्रेंट यूज करने से वो और कंफ्यूज्ड हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, अगर कोई कंफ्यूज्ड वाला पेशेंट है और वो आईवी लाइंस निकाल रहा है तो उसके अंदर हमें रेस्ट्रेंट यूज करना होता है, और पेशेंट को बेड से गिरने से प्रिवेंट करने के लिए भी रेस्ट्रेंट को यूज में लिया जाता है। एक ऐसा पेशेंट है जो कि जिसे कि असिस्टेंस की जरूरत है उसके केयर के लिए, तो वो एम्बुलेट खुद से ना हो उसके लिए भी रेस्ट्रेंट को यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंस्टीट्यूट एप्रोप्रिएट आइसोलेशन प्रिकॉशंस द नर्स मस्ट फर्स्ट नो द? आइसोलेशन प्रिकॉशन को इंस्टीट्यूट करने से पहले नर्स को सबसे फर्स्ट क्या पता होना चाहिए? ऑप्शन ए ऑर्गेनिज्मस मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी ऑर्गेनिज्मस ग्राम स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन सी ऑर्गेनिज्मस ससेप्टिबिलिटी टू एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी पेशेंट ससेप्टिबिलिटी टू द ऑर्गेनिज्म। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ऑर्गेनिज्मस मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि हमें आइसोलेशन प्रिकॉशन को इंस्टीट्यूट करना है। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्रांसमिट होता है नेजल सिक्रेशन से, तो वहां पर हमें रेस्पिरेटरी आइसोलेशन देने की जरूरत है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की, तो यह एंटीबायोटिक कौन सी देनी है उसके लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट इन ए पोस्टपार्टम यूनिट कंप्लेन्स ऑफ सडन शार्प चेस्ट पेन एंड डिस्निया, द नर्स नोट्स दैट the patient is tachycardic and respiratory rate is elevated. The nurse suspects a pulmonary embolism. Which of the following will be the initial nursing action? एक पेशेंट है पोस्टपार्टम यूनिट के अंदर जिसकी कंप्लेन है सडन शार्प चेस्ट पेन और डिज्निया। नर्स नोट करती है कि इस पेशेंट को टैकीकार्डिया है और रेस्पिरेटरी रेट भी एलिवेटेड है। इसी के साथ ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कंडीशन सस्पेक्ट करती है।
तो ऐसी कंडीशन के अंदर इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन 8 to 10 लीटर per minute by face mask. Option B, assess the patient's blood pressure. Option C, initiate an IV line. Option D, prepare to administer morphine sulfate. राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन 8 to 10 लीटर पर मिनट बाय फेस मास्क। हमारे पास यहाँ पर जो सिम्टम्स दिए गए हैं, चेस्ट पेन, डिज्निया, टेकिकार्डिया, आरआर एलिवेटेड है, उस अकॉर्डिंग चारों ऑप्शंस में से हमारा सबसे सही आंसर है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज हॉस्पिटल सप्लाईज बिकॉज हॉस्पिटल सप्लाईज को स्टेराइल करने के लिए ऑटोक्लेव को यूज में लेते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, more articles can be sterilized at a time. Option B, steam causes less damage to the materials. Option C, a low temperature can be obtained. Option D, pressurized steam penetrates the supply better. करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, प्रेशराइज्ड स्टीम पेनिट्रेट्स द सप्लाई बेटर। ऑटोक्लेव जो होता है वो एक ऐसा एपरेटस है जिसके अंदर की इक्विपमेंट को स्टेरलाइज किया जाता है और इसका जो मेन प्रिंसिपल होता है वो है हाई टेम्परेचर प्रेशराइज स्टीम। इसके अंदर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हैविंग एन आईवी लाइन इन प्लेस फॉर 72 आवर्स ए पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ टेंडरनेस, बर्निंग एंड स्वेलिंग। Assessment of the IV site reveals that is warm and erythematous. This usually indicate एक आईवी लाइन है जिसे कि लगाए हुए 72 आवर्स हो गए हैं। उस पेशेंट का कंप्लेन है टेंडरनेस, बर्निंग और स्वेलिंग का। जब हम आईवी साइट को असेस करेंगे तो वहां पर हमें वार्मनेस और एरिथमेटस देखने को मिलेगा। तो यह क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए, इन्फेक्शन, ऑप्शन बी, इन्फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी, फ्लेबाइटिस, ऑप्शन डी, ब्लीडिंग। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, फ्लेबाइटिस, क्योंकि हमें यहाँ पर कंडीशंस दी गई है टेंडरनेस, बर्निंग, स्वेलिंग, इसी के साथ ही वार्म और एरिथमेटस है, तो यह इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर फ्लेबाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डाइल्यूटिंग पाउडर्ड मेडिकेशन इन ए वाइल द नर्स शुड। जब भी हम पाउडर्ड मेडिकेशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, शेक द वाइल विगोरसली, ऑप्शन बी, रोल द वाइल जेंटली बिटवीन द पाम्स, ऑप्शन सी, invert the vial and let it stain for 1 minute. ऑप्शन डी, do nothing after adding the solution to the vial. करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, roll the vial gently between the palms. जब भी हम दोनों पाम्स के बीच में रोल करेंगे वाइल्स को, इससे क्या होगा कि हीट जनरेट होगी जो कि एनहांस करेगी डिसोल्यूशन ऑफ ए पाउडर मेडिकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट मस्ट रिसीव 50 यूनिट्स ऑफ रेगुलर इंसुलिन. The label reads 100 unit is equal to 1 ml. How many milliliters should the nurse administer? एक पेशेंट है जिसे कि 50 यूनिट ऑफ रेगुलर इंसुलिन एडमिनिस्टर करना है। हमारे पास जो लेवल है उसके अंदर है 100 यूनिट 1 ml के अंदर। तो यहाँ पर कितना ml जो है वो आपको एडमिनिस्टर करना होगा उस पेशेंट को? ऑप्शन ए 0.5 ml, ऑप्शन बी 0.75 ml, ऑप्शन सी 1 ml, ऑप्शन डी 2 ml। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 0.5 ml। हमें यहाँ पर दिया गया है 100 यूनिट है 1 ml के अंदर, यानी कि 50 यूनिट्स होगा 0.5 ml के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड द नर्स प्रिपेयर एन इंजेक्शन फॉर ए पेशेंट हु टेक्स बोथ रेगुलर एंड एनपीएच इंसुलिन। एक पेशेंट है जो कि रेगुलर इंसुलिन और एनपीएच इंसुलिन दोनों ही ले रहा है, तो नर्स उससे प्रिपेयर कैसे करेगी? ऑप्शन ए, ड्रॉ ऑफ द एनपीएच इंसुलिन then the regular insulin in the same syringe. Option B, draw up the regular insulin, then the NPH insulin in the same syringe. Option C, use 2 separate syringes. Option D, check with the physician. करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। सबसे फर्स्ट हमें रेगुलर इंसुलिन को ड्रॉ करना है, इसके बाद एनपीएच इंसुलिन को सेम सिरिंज के अंदर ड्रॉ करना है। रेगुलर इंसुलिन जो है हमारा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है जिसे कि सबसे फर्स्ट ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन जैसे कि एनपीएच है उसे टू इंश्योर एक्यूरेट मेजरमेंट ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज असेसिंग ए पोस्ट ऑपरेटिव एडल्ट पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डॉक्यूमेंट इज सब्जेक्टिव डाटा। एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जिसका असेसमेंट कर रही है नर्स, तो इसके अंदर कौन सा ऐसा ऑप्शंस में से डाटा है जो कि सब्जेक्टिव डाटा के तौर पर आप उसे कलेक्ट करेंगे? ऑप्शन ए, वाइटल साइन, ऑप्शन बी, लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट, ऑप्शन सी, पेशेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन, ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ईसीजी वेवफॉर्म्स।
करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, पेशेंट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन। यह जो है हमारा, यह है सब्जेक्टिव डाटा। इसी के साथ ही वाइटल साइंस जैसे कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स और ईसीजी जो है, यह तीनों ही ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आते हैं।